अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं महबूब आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दिन भर की खबरों पर क्रॉस टॉक के लिए आज मेरे साथ हैं मलिक मोहम्मद अरशद साहब। मलिक साहब, आपको वेलकम करते हैं। मलिक साहब, करोड़ों गरीबों के लिए जो है वो अच्छी खबर नहीं है। सबसे पहले हम दोनों मिलकर कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मलिक साहब, रात जो पेट्रोल है 15 रुपए इजाफा किया गया, पहले 290 रुपए था, अब 305 रुपए कर दिया गया है। डीजल जो है वो रात 19 रुपए उसके अंदर इजाफा किया गया है, पहले जो था 293 रुपए था, अब जो है वो 311 रुपए हो चुका है। क्या कहते हैं? सर ये रात को इन्होंने 12 बजे के बाद खुद का हमला किया गरीबों के ऊपर। गरीब पहले मरे हुए थे, अब इन्होंने मजीद खत्म कर दिया इनको। पहले वो रोटी से तंग थे, फिर बिजली का इशू आ गया, अब ये पेट्रोल का इशू आ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक। मतलब सब गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में पहले जो खुदकुशियां हो रही थी उसके अंदर अब मजीद जो है वो इजाफा होगा, हालात जो है वो मजीद ख़राब हो जाएंगे। आपके जितने भी निजी टीवी चैनल्स हैं वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। आप बेहतर बताएंगे कि जब इमरान खान के दौर में 1 टका भी इजाफा होता था तो फौरन जो मीडिया के बड़े बड़े सहाफ़ियाँ वो बक बक करते थे जो इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया। अब मुझे बताएं, आप खुद भी टीवी चैनल्स देखते हैं, क्या उस दौर के टीवी चैनल्स में और आज में आपको फ़र्क महसूस होता है? ये सब हुकूमत के गवैये हैं, ये जिसका खाओ उसका गाओ। अब इनका खा रहे हैं, हम उनका गा रहे हैं। अब ये देखें, मुल्क में लाकानियत बढ़ गई है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मुल्क की सिमत नहीं है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। ये देख लें आप। अब रोटी खाए, पेट्रोल डलवाए, बिजली का बिल भरे, रोजें खत्म हो गई हैं इंसानों की। अब ये खुदकुशी ना करें तो क्या करें? अब खुदकुशी इस्लाम में हराम है, लेकिन मेरा ख्याल है अब ये मौलवी फतवा देंगे खुदकुशी कर लो, बीमार जाओ भाई। सही बात है। अब मीडिया पर जो है अवाम का प्रोटेस्ट जो है वो नहीं दिखा रहे, जिस तरीके से पहिया-जाम हड़ताल की जा रही है, दुकानें बंद हैं, मीडिया पर बिल्कुल ये चीज़ें नहीं दिखाई जा रही हैं, सब गुड है। सर नेहरू चैन की बांसी बजा रहा है। ये भी कहते हैं दिल्ली दूर अस्त, ये इस चक्कर में है सर, वो लुटो तो फुटो, ये चीज। अब मलिक साहब, डॉलर जो है ओपन मार्केट में 323 रुपए तक चला गया है। स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश कर चुकी है। इंडेक्स जो है वो 1242 पॉइंट गिर चुका है। मलिक साहब, आपकी मईशत तबाह होने वाली है। सर कल स्टॉक एक्सचेंज में सरमायादारों के अरबों रुपए डूब गए हैं, सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से, पॉलिसी की वजह से। ये देख लें कल, क्योंकि हमारा दारोमदार स्टॉक एक्सचेंज पे होता है मुल्क का, कोई भी मुल्क का हो, बिल्कुल उसकी तरक्की का राज स्टॉक एक्सचेंज होती है, पैमाना उसका। कल उन लोगों के अरबों रुपए डूब गए हैं। मतलब कि एक झटके में सर, एक जो झटके में उनके अरबों रुपए डूब गए हैं। अब जो सरमायाकार जो बचे हैं ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल। अब देख रहे हैं हजारों की तादाद में लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। अब हमारे निगरान वजीर आजम क्या फर्क पड़ता है, जाने दो उनको। ये निगरान वजीर आजम का ये हाल है। नहीं, मलिक साहब गुजारिश ये कौन सा वोट लेके आया है, इसने आगे जाके कौन सा इलेक्शन लड़ने है? केयर टेकर गवर्नमेंट है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अवाम मरती है, बेशक मर जाए। सोना जो है एक ही रात में 3400 रुपए का उसके अंदर इजाफा किया गया। मुझे बताएं, गरीब जो है वो अपनी बेटी को किस तरह रुखसत करेगा? सर पहले तो रोटी नहीं खाई, जब सोना दूर की बात है, अब 2.5 लाख में तोला में बेटी को क्या देगा वो? या जिनके लड़के बैठे हुए हैं, जिनकी डिमांड है लड़की वाले की सोना देते तोले, वो कहाँ देगा? अब रोटी नहीं होती, सोना शादी तो गई ना, अब खत्म हो गया ना। अब सर अब इमरान खान के दौर में पेट्रोल जो था वो 146 रुपए था, आज देख लें कहाँ पहुंच गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डॉलर में ट्रिपल सेंचुरी की, डीजल में ट्रिपल सेंचुरी की, पेट्रोल में ट्रिपल सेंचुरी की। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, शुगर में हम डबल सेंचुरी के करीब हैं। शुगर केन वाला मुल्क जो है यार, जुल्म है। सर ये देखें आप, बांग्लादेश में 1% कपास नहीं होती। ऐसा ही है, 1%। वो 1 to 1 बाहर से इंपोर्ट करता है। अब बांग्लादेश दुनिया के पहले नंबरों में आ गया टेक्सटाइल के शोबे में, देखें जी। जबकि हमारे यहाँ ये कॉटन फील्ड मुल्क है, ये यहाँ कॉटन कसरत से पैदा होती है, लेकिन यहाँ का हाल देख लें आप। गंदम यहाँ पैदा होती है, हम 180 रुपए 190 रुपए किलो वो अपना आटा ले रहे हैं, जबकि उसकी डेली वेजेस वाले की 700 रुपए दिहाड़ी है। अब अंदाजा कर लें, जिसके 5 बच्चे हैं वो 700 लेके आएगा, 7 बच्चों के लिए आटा कितना लेगा? 2 किलो तो चाहिए ना सर। ऐसा ही है। घी कहाँ चला गया, चीनी कहाँ चली गई, पेट्रोल कहाँ चला गया? आज मैं गुजरा हूँ पेट्रोल पंप से, पेट्रोल पंप सुनसान पड़े हुए हैं।
लोगों ने मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी हैं घरों में। खड़ी, क्या करें? वो रोटी खाएं, पेट्रोल डलवाएं, कहाँ जाएं आप? अच्छा मलिक साहब, इस बात को आप मानते हैं कि जैसे ही फ्यूल के रेट्स में इजाफा होता है, जितनी भी बुनियादी चीजें हैं, चाहे वो बस के किराए से लेकर खाने पीने की चीजें तक महंगी हो जाती हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल सर, ऑटोमेटिकली सर। अब आप चले जाए दूसरे शहर में, पहले सर 80 रुपए किराया भरते थे इमरानी दौर में। ठीक है सर फिर ये शहबाज दौर में हम एक अपना 100 पे आ गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएम की हुकूमत आई है तो 200 पे आ गए। अब कल 20 रुपए बढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह कल 250 भरेंगे हम, 250 भरेंगे। आपके पीडीएम वाले अक्सर ये कहते थे कि इमरान नियाजी डेली रात को यूट्यूब पर बैठकर सोशल मीडिया पर आता है, जिसकी वजह से मईशत जो है वो क्रैश कर रही है। इमरान खान जैसे ही जेल के अंदर जाएगा, मईशत के बल्ले बल्ले हो जाएंगे, हर तरफ जो है वो हरियाली हो जाएगी। अब इमरान खान अंदर चला गया है, फिर भी मईशत का इतना बुरा हाल। तो मईशत का जनाजा निकल गया, अब दफनाना बाकी है इसको। अब आप देख लें, 4 अगस्त को डॉलर 280 रुपए पे था, 5 अगस्त को इमरान खान गिरफ्तार होता है, अब आप देख लें कि डॉलर जब वो ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। सर क्रॉस कर चुका है, ये तो ऊपर जा रहा है, अभी नॉन स्टॉप है ये दिन ब दिन। एक होता है ना, 2 आने 4 आने 8 आने, नहीं ना, ये तो रुपयों के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। अब चीनी है, पेट्रोल है, आटा है, ये रुपयों के हिसाब से बढ़ रहे हैं, आने टके के हिसाब से नहीं, रुपयों के हिसाब से बढ़ रहे हैं। अब ये कहाँ रुकेगा, किसी के पास कोई प्लान नहीं है। ये तो मतलब सब हकीकत है कि हमारी आमदनी 3 साल पहले जितनी थी आज भी उतनी है, लेकिन महंगाई जो है डबल हो चुकी है सर, उससे भी कम हो चुकी है। अब ये देख लें, जितने भी मिल ओनर है अपने मजदूरों को निकाल रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल मिलें बंद हो रही हैं। अब वो क्या करेंगे, जो निकल के आए वो चोरियां डकैतियां करेंगे, फिर ये कहेंगे चोरियां ये डकैतियां। तो हकीकत है मलिक साहब, मैं इस फील्ड में बैठा हूँ, मैं बेहतर तरीके से बता सकता हूँ कि डेली की जो हमारे पास रेशो है चोरी की, एफआईआर की, वो दर्जनों में आती हैं। इसका मतलब ये है कि मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ी है तो लोगों ने चोरी डकैती शुरू कर दी है। अब आपको बड़ी ही मजेदार बात बताता हूँ मलिक साहब, गुजारिश ये है कि बांग्लादेश में डॉलर 108 रुपए, भारत में 82 रुपए, अफगानिस्तान में 88। यार कितना बड़ा जुल्म है कि अफगानिस्तान को आजाद हुए मैक्सिमम कोई 1.5-2 साल हुए हैं। अमेरिका भी छोड़ के गया है ना अफगानिस्तान को। 88 वहां पे डॉलर का रेट है, बांग्लादेश में 108, और भारत इतना बड़ा मुल्क है वहां पे 82 रुपए है। यार क्या तमाशा है ये। सर बांग्लादेश में फी यूनिट 3 रुपए कुछ पैसे है, इंडिया में 3 रुपए 70 पैसे है बिजली का यूनिट। हमारे यहाँ 59 रुपए 92 रुपए पे सुना अब जा रहा है ये कैसे मईशत चलेगी, कैसे घर चलेंगे, कैसे सन्नत चलेगी, कैसे प्रोडक्शन देंगे ये लोग, कैसे करेंगे, कैसे कम्पीट करेंगे दूसरे मुमालिक के साथ, कैसे एक्सपोर्ट करेंगे ये लोग। फिर तो इसका मतलब है कि 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने सही कहा था कि हमें पाकिस्तान के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, ये भिखारी मुल्क है, अपनी मौत आप मर जाएगा, हमने दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बनना है। देखिए वो चांद पे पहुंच गए हैं, वो चांद पे पहुंच गए हैं, हम कहाँ पहुंच गए हैं, वो अर्श पे, हम फर्श पे। हम आज भी पेट्रोल के लिए दर बदर धक्के खा रहे हैं। मलिक साहब, मैंने कल एक अपना व्लॉग किया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि 25 किलोमीटर के सफर में कल मुझे किसी एक पंप पेट्रोल पर फ्यूल नहीं मिला। कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि 1.5 साल में इन लोगों ने अरबों खरबों कमा लिए, लेकिन इनका पेट जो है वो नहीं भरा। अच्छा मलिक साहब, गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद कश्मीर में, जहां पर मोस्टली बिजली पैदा होती है, वहां पर लोगों ने शदीद एहतजाज किया। उनका कहना यह था कि हम इनको सस्ती बिजली बना के देते हैं और इनसे महंगी बिजली ले रहे हैं, ये कहाँ का असूल है। अब आजाद कश्मीर के वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान में जो हमारी नस्ल है वो पाकिस्तान का बहुत एहतराम करती है और मोहब्बत करती है, लेकिन जो हमारी आने वाली नस्ल है, क्योंकि वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, तो हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। नारकी फैलेगी, अफरा तफरी होगी, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ेंगे और क्या करेंगे। भूख, जब बंदा भूखा होता है उसको तमीज खत्म हो जाती है। ऐसा ही है। केयर टेकर वजीर आजम ने कहा कि इतना ज्यादा बिल तो नहीं आ रहा कि अवाम एहतजाज करे। यार इसको कौन बताएगा, कौन बताएगा, उनको पता है सारा कुछ। वो कहते हैं जो मुआहदे हो चुके हम उसी पे चलेंगे, ये काम नहीं होगा हम नहीं करेंगे। अब ये देख लें, ये हाल हो गया, मुल्क पूरा जाम हो चुका है, हड़तालें हो रही हैं, इन्होंने रात रात पेट्रोल बढ़ा दिया है। ये देख लें ना, कोई सिमत नहीं है, कोई भी हुकूमत सिमत नहीं है। गरीबों के बारे में कोई सोच रहा, हर कोई अपने बारे में सोच रहा है। इलेक्शन अगला आने वाला है, मैंने कैसे जीतना है, मैंने पैसे इकट्ठे कैसे करने हैं, खर्चा कैसे करना है, वो खर्चा निकाले, गरीबों के बारे में कोई सोच रहा। अब जिस तरह मलिक साहब नैब के अंदर आप लोगों ने तरमीम की, 50 करोड़ तक नैब जो है वो केस नहीं बना सकेगा। इसका मतलब ये है कि 50 करोड़ तक तो मैं बना सकता हूँ। जी जी, यार ये
इससे पहले कभी दुनिया में मुझे एक मिसाल दे दे जहां पर इस तरह के घटिया से कानून बनाए गए हों। ये देख लें, हमारा मुस्लिम मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, और ये अदल के हिसाब से 129वें नंबर पे है। बड़ी मेहनत की है हमने, हमें 76 साल हमने बड़ी मेहनत की है, 29 साल पहुंचे हैं। मतलब सिर्फ इतना पानी हो उसके अंदर वैसे हमें डूब मरना चाहिए। और बेल्जियम एक ईसाई मुल्क है, दुनिया के इंसाफ के लिहाज से पहले नंबर पे है। हमें डूब मरना चाहिए। हमने 76 साल मेहनत करके 129वें नंबर पे चले गए। ये हमारे मुसलमान मुल्क पाकिस्तान का हाल है। ये कैसा कानून है हमारा, जहां पर गरीब के लिए अलहदा कानून, अमीर के लिए अलहदा। तो इस सूरत हाल में मैं गारंटी से कह सकता हूं मलिक साहब, अगर पाकिस्तान 500 साल भी जिंदा रहे कभी तरक्की नहीं करेगा। सर इसलिए तो मैंने कहा हमने 76 साल बड़ी मेहनत की है और 129वें नंबर पे चले गए हैं। इसका निचोड़ सर यही है। और इस पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी पढ़ा जा सकता है सर, वो कुछ नहीं है। अब गरीब जो है वो हेल्थ कार्ड के जरिए थोड़ा सा जो है वो रिलीफ ले रहा था, हेल्थ कार्ड भी बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने। सर जब हम गरीब लोग इस दुनिया में नहीं होंगे, पाकिस्तान में नहीं होंगे, तो ये किस पे हुकूमत करेंगे? ये खुद ब खुद ये भी मर जाएंगे। इसका मकाफाती अमल है। अब आप ये देख लें, 40,000 से ज्यादा नौजवान डेली पासपोर्ट दफ्तर जाकर वहां पे अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा मलिक साहब कि आपके जितने भी हुनरमंद नौजवान होंगे वो बाहर चले जाएंगे। सर आज भी जितने हुनरमंद सब बाहर चले गए हैं। डॉक्टर कदीर साहब ने पूछा कि आपको कोई बात ऐसी कि जो आपने पसंद की, उन्होंने इसका भला नहीं करना चाहिए। डॉक्टर कदीर खान साहब के अल्फाज हैं कि इनके लिए भला नहीं करना चाहिए था मुझे। ये देख लें आप, एक अजीम इंसान वो कहाँ बैठा हुआ था? फुटपाथ पे बैठा हुआ था। अच्छा, अब देख लें कि पाकिस्तान कितनी बड़ी मलिक साहब एहसान फरामोश कौम है कि जिन्होंने डॉक्टर कदीर के साथ क्या किया। और इंडिया के देख लें, अब्दुल कलाम को, जिसने एटमी ताकत बनाया इंडिया को, और उन्होंने भारत का सदर बनाया और उसने उनको चांद पे पहुंचा दिया है। और हमारी देख लें एहसान फरामोशी, उन्होंने इतना बम बनाया उसको फुटपाथ पे बिठा दिया। अच्छा, जब उसका जनाजा होता है डॉक्टर अब्दुल कदीर का, किसी सियासी जमात ने उसके जनाजे में शिरकत करना गवारा नहीं समझी। डूब मरना चाहिए आपको। बहैसियत है मुनाफिक कौम है। आज के बाद कभी भी हमारे मुल्क में डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसा हीरा पैदा नहीं होगा। अगर पैदा होगा तो पाकिस्तान के लिए कभी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसे बेहतर तरीके से पता है कि इससे पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर का क्या इंजाम हुआ था। मलिक साहब, आज भी पाकिस्तान IMF की सूरत में अंग्रेज के गुलाम है हम। अगर मैं ये कहूं कि आज भी पाकिस्तान के अंदर अंग्रेज की गवर्नमेंट है तो ये गलत बात ना होगी। पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट आई, उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से पाकिस्तान की आबादी कम हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो जरूर कम होगी। सर जब बंदे ही बचेंगे तो आबादी कहाँ रहेगी? जब भूख के बारे में मर जाएंगे, खुदकुशियां कर रहे हैं, मर रहे हैं लोग, आप बता रहे हैं कि 40,000 डेली पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पर? क्या अलादीन का चिराग आएगा पाकिस्तान को ठीक करने के लिए? मोहम्मद बिन कासिम आएगा, टीपू सुल्तान आएगा, आखिर कौन आएगा पाकिस्तान को ठीक करने के लिए? हम में से कोई बंदा आगे आके पाकिस्तान को ठीक करेगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो भी ईमानदार इंसान आया उसके साथ क्या कुछ हुआ, हमने क्या उसके साथ हशर किया, ये पाकिस्तान की 1947 से लेकर 2023 तक हिस्ट्री जो है वो बेहतर तरीके से हर पाकिस्तानी जानता है। मलिक साहब, हमारी औकात तो ये है कि 2023 में जहां पर दुनिया चांद से आगे चली गई है, हमारे आज भी बच्चे गटर में मर रहे हैं। रिसेंटली आप मुझे खबर जो है वो शेयर कर रहे थे, जरा हमारे नाजरीन के साथ भी सर ये लियाकतपुर का वाकया, दो बहन भाई थे। भाई छोटा था, बहन बड़ी थी। वो खेल रहे थे घर के बाहर, भाई गटर में गिरा, भाई बहन उसको बचाने के लिए गई, दोनों मर गए हैं। एक वाकया आया कल का मवाच गोड बल्दिया टाउन कराची का, एक बच्ची घर के सामने खेल रही थी, गटर का खुला हुआ था, वो वहां गिर के हलाक हो चुकी है। अभी हम तो अपने सर के गटर ही नहीं बना सके, चांद पे कैसे पहुंचेंगे हम? दुनिया चांद पे पहुंच गई, इंडिया चांद पे पहुंच गया, हम गटर में ढक्कन नहीं लगा सके। बहस मुनाफिक कौन? देखिए जी, हमारी औकात ये है कि हम आज भी गटर के ढक्कन में गिरकर मर रहे हैं। जिस फैमिली के 2 बच्चे, एक खानदान के 2 बच्चे गटर में गिरकर मर गए, हम उनका दुख का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। मलिक साहब, उनको तसल्ली देकर दुख तो नहीं बांट सकते, ये तो उनको पता है ना, जिनके लगते जिगर गटर में गिर गए, घर के सामने मर गए हैं। IMF की सूरत में हम अंग्रेज के गुलाम हैं, हमें मरने दें, हम इसी काबिल हैं। मलिक साहब, सर हम सांस लेते हैं तो उनसे पूछ लें, सांस ले लें। इसको आज़ादी नहीं मानता
जो बंदा अपनी मर्जी से सांस भी ना ले सकता हो। आपने जो करना है हमारे साथ करें, क्योंकि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये हमारा कसूर है। हम पहले भी गुलाम थे अंग्रेज के हाथ, अब हम अपनों के हाथों में गुलाम हैं। हमें हमारी गुलामी मंजूर है, हमें इसी गुलामी में जीना है। इसके साथ ही जहां रहे खुश रहे। अपना और मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।